नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया था, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज देखने वाले हैं। तो क्या वो क्वेश्चन किस तरह हल किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, ये सभी क्वेश्चन के हम आंसर आज देने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो याद रखिए कि अभाज्य संख्या हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। ठीक है, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या केवल और केवल अपने पहाड़े से ही आती हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अगर आपको डीपली जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। इसके आगे के वीडियो जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो में कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह हल किए जाते हैं। पहला सवाल है कि 140। तो 140 को किस तरह करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप 140 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एक लाइन बना के। 140 को पहले आपको भाग देना है 2 से। देखिए मैंने आपको संख्या लिखवा है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। अभी आपको इस संख्या का उपयोग किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपको 2 से भाग देना है। अगर हो जाता है तो आगे 3 से भाग करना है, अगर नहीं होता है तो 3 से भाग करना है, नहीं होता तो 5 से भाग करना है। इस तरह 1 बाय 1 आपको डिवाइड करते जाना है। तो पहला है कि 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14 होता है, पता है मुझे, और 0 का 0 यानी कितना आया 70, 70। किससे भाग किया हमने, 2 से भाग किया। फिर से 2 से हो सकता है क्या, तो फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस करेंगे 1 और 2 पंचे 10। आंसर कितना आया 35। यहाँ लिख देंगे 35। अब मुझे पता है कि 35 को 2 से भाग नहीं कर सकते, तो किससे आ सकता है, तो कि 5 से आता है। 5 7 35, तो यहाँ लिखेंगे 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो लास्ट कहाँ तक करना है आपको, जहां तक लास्ट में 1 आता है तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। 1 आ गया, अब क्या करेंगे, तो उसका आंसर लिखना है आपको इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, तो 2 2 बार से 2 की घात में 2, 5 एक बार से 5 एक बार और 7 एक बार से 7 एक बार। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी तरह करेंगे एक क्वेश्चन भी। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह हल करेंगे हम। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में 156 156 लिखा हुआ है 156। अब ध्यान दीजिए, हम उसको भाग नहीं करेंगे, लेकिन भाग किस तरह करेंगे डायरेक्टली वो देखेंगे। तो पहले तो देखिए लास्ट में नंबर कौन सा है, तो क्या 6। तो 6 को मैं 2 से भाग कर सकता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, उसको भाग नहीं करना, लेकिन मन में याद रखना है कि किस तरह भाग होता है। तो पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे इसलिए। ओके, फर्स्ट 2 नंबर देखो 1 और 5, मतलब कितना हुआ 15। ठीक है, 15 हुआ। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से कम आना चाहिए। ओके, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, कहाँ तक पढ़ना है, तो 15 तक पढ़ना है। तो हमें पता है डायरेक्टली कि 2 7 14 होता है, लेकिन 2 8 16 हो जाता है। 15 से बड़ा हो गया, छोटा लेना है, तो क्या हो सकता है 2 7 14। तो सीधा लेंगे यहाँ पे 2 7 14। कितना बचा, तो 1 बच गया, 1 बचा। अब बाजू में है 6। ठीक है, साइड में बचा हुआ 6 बचा है, तो 1 और 6 मिलाएंगे उधर 16। ठीक है, 1 और 6 करेंगे 16। 16 हुआ तो 2 के पार्ट में 16 आता है, तो आता है 2 8 16। ठीक है, हो गया भाग। लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे भाग कर सकते हैं। वापस से देखेंगे, फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, पहले 2 तिहाई 6 होता है। 1 बच गया और 18, यानी कितना हुआ 18 हुआ, और 2 9 18। ठीक है, अब किससे भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट में 3 एकम 3 होता है। ओके, खत्म हो गया। बाजू में 9, 3 तिहाई 9, 13 हुआ। अब 13 को भाग तो नहीं कर सकते, लिखेंगे सीधा 13 एकम 13। ठीक है, भाई इस तरह होता है उसका भाग। लास्ट 1 तक आ गया, अब लिखेंगे आंसर उसका 156 बराबर 2 2 बार है, 3 1 बार है और 13 भी 1 बार है, मतलब आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3825। अब किससे भाग करेंगे, सीधा 5 से भाग करेंगे। ठीक है, 5 से भाग करेंगे। पहला है 38 38, तो 5 7 35 होता है, तो 5 7 होगा 35। 36 37 38, 3 बचा और बाजू में है 2। ठीक है, ये 2 तो वो 32 हुआ। वापस से 5 6 के 30। ओके, 2 बचा, 32 था 30 लिया, 2 बचा, बाजू में 5, 2 और 5 लेकिन 25 हुआ, और 2 5 बचे 25। ठीक है, इतना हो गया।
नेक्स्ट वापस से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 6 7, 2 बचा, बाजू में है 6 और 2 और 6 मतलब 26 हुआ, 5 बचे 25, 25 एक 26 मतलब 1 बचा, बाजू में 5 तो 5 दिए 15। ठीक है, इस तरह होता है। अब 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आ गया है 3। अब किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15, खत्म हो गया, 3 नीचे आया और 3 एकम 3। अब वापस से 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, 4 5, 2 बचा है, बाजू में 1 मतलब कितना हुआ, 21 हुआ, 3 सत्ते 21, 17 इसलिए होगा 17 एकम 17। एक आ गया लास्ट, खत्म हो गया। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखेंगे उसका, 3825 बराबर 5 है 2 बार, इसे 5 की 2 घात, 3 भी 2 बार, इसे 3 की 2 घात, और 17 एक बार, इसे 17 एक बार लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, 5005 किससे भाग करेंगे, सीधा 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 होता है, 0 0, वापस से 5 एकम 5 होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब किससे भाग करेंगे, तो देखेंगे अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, 1 बचा, ठीक है 1 बचा, 0 है, वापस से 3 तिया 9, 1 बचा, अब 11 हो गया तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम सीधा भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, देखिए 7 एकम 7, 8 9 10, ओके 3 बचा, बाजू में 0 तो 0 30 हुआ। ठीक है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 में मतलब 30, 2 बचा, 1 आया, 3 सत्ते 21। ठीक है, 143। 11 से भाग करेंगे अभी तो 11 एकम 11 होता है, 12 13 14 में 3 बचा तो 11 दिए 33 और लास्ट में 13 एकम 13, एक आ गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 5005 इज इक्वल टू 5 एक बार, 7 भी एक बार, 11 एक बार और 13 भी एक बार। ठीक है, इस तरह तो ऐसे क्वेश्चंस हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अभाज्य संख्या याद रखने की उसी से भाग कर रहे हैं और किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी आ रही है, क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, और अच्छे से और एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि अच्छे से क्वेश्चंस आ जाए। तो आप देखेंगे ये वाले क्वेश्चंस हमारे सेक्शन नंबर ए में जो आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में नहीं आएंगे, सेक्शन नंबर ए में 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।